पुलिस जो है बैरिकेड लगा सकती है, नेताओं को रोक सकती है, लेकिन बिहार में अपराध नहीं रोकती है। पुलिस नेताओं को रोकने के लिए आगे हो जाती है, लेकिन जब क्राइम करके क्रिमिनल भागता है तो उसको नहीं रोक पाती है। तो पुलिस को अपने पे ध्यान देना चाहिए ना कि नेताओं पे। अगर रोहिंग्या घुस रहा है देश में, तो पिछले 11 साल से देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अभी 5 साल से 6 साल से अभी कौन है देश का गृह मंत्री? जयशाह का पापा है ना जी। बिल्कुल। राजनाथ सिंह जी है कि नहीं है अभी रक्षा मंत्री? तो राजनाथ सिंह जी को जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर घुसपैठिया घुस रहा है भारत में, तो जयशाह का पापा इसके लिए जिम्मेदार हुआ कि नहीं हुआ? अगर घुसपैठिया घुस रहा है भारत में, तो मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए इस पे? तभी तो हटाया जा रहा है ना, इलेक्शन कमीशन सबको। चुनाव के टाइम ही हटाएंगे वो। चुनाव के टाइम उनको याद आ गया रोहिंग्या का। चुनाव के टाइम में उनको मंदिर मस्जिद का याद आ जाता है। चुनाव के टाइम में 370 का याद आ जाता है। चुनाव के टाइम में बिहार का याद आ जाता है। मोदी जी गुजरात से आते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि जो अवैध प्रवासी जो बिहार देश में बसे उनको बाहर निकाला जाए? अवैध प्रवासी कहाँ का कौन है? आप सर्टिफिकेट देंगे कि हम देंगे कि कौन देगा? बताइए। बांग्लादेश से या पाकिस्तान से जो आकर के बसे उनको कौन भगाएगा? बांग्लादेश की आजादी का लड़ाई कौन लड़ा है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी जी ऐसा कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। तो मोदी जी को इस पर जवाब देना चाहिए कि हमको देना चाहिए। अगर बांग्लादेश कुछ भी गलत करता है तो मोदी जी वहां फोन नहीं कर सकते थे, लेकिन नहीं, उनको शेख हसीना को बुलाना था यहाँ पे। वहां हिंदुओं के साथ कितना गलत हुआ बांग्लादेश में, मोदी जी एक भी शब्द बोले इस पे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि मोदी जी हिंदू विरोधी हैं। आपको पता होना चाहिए। तो आप खुद नहीं चाहते कि जो बाहर से आकर लोग रह रहे हैं उनको बिहार से और देश से निकाला जाए? नहीं, जो बाहर से आके रह रहा है उसको हटाइए। हम तो कह रहे हैं चुनाव वही ना कर रहे हैं। चुनाव तो का हटाइए। आपको क्या दिक्कत है? कुछ नहीं कर। डेटा जारी करे ना। किसके सरकार में घुसा है? अगर घुसपैठिया घुसा है तो किसकी सरकार में घुसा है? नरेंद्र मोदी की सरकार में घुसा है कि नहीं घुसा? तो नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए इस पे? राजनाथ सिंह को जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए इस पे? अमित शाह को जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए इस पे? इस पे भी हम ही जवाब दें आपको? घुसपैठिया अगर घुस रहा है तो किसकी गलती है? जवाब देना इस पे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, युग पुरुष मत समझो खुद को निर्बल और कमजोर, और चौराहे पर भाई पुकारो चोर चोर चोर। तो ये लोग चोर हैं, सबके सब चोर हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला किया, राफेल का घोटाला किया, और अभी लोग वोट का घोटाला कर रहे हैं। अरे वो लोग वोट के लिए लड़ने वाले लोग हैं, आप उनको चोर कौन देश के लिए लड़ा है भाई? के सारे कार्यकर्ता करते हैं कि हम लोग संविधान अपने दिल में लेकर के चलते हैं। संविधान दिल में लेकर के चले। और भजपिल्लों की एक मौसी है, वो कहा करती है कि 2014 में हमको आजादी मिला है। तो भजपिल्लों की मौसी देश के लिए लड़ाई लड़ी होगी? देश का सम्मान वो कभी कर सकती है? आप समझ गए होंगे हम किसको कह रहे हैं। समझ रहे। जो एगो गाना पे नाच रही थी कि कट्टों की लहरी छमक छलो रानी, आशिक को ऐसे न तड़पाओ जानी। आपने सुना होगा। सड़क पे हुआ एक नेता प्रतिपक्ष को इस तरीके से मतलब सड़क पे आ जा रहे, उनको गिरफ्तार करके थाने में बैठा दे, ये कहां तक सही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। भाजपा विपक्ष के नेताओं का सम्मान नहीं करती है और न संविधान का सम्मान करती है। भाजपा संविधान विरोधी पार्टी है, विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं देना चाहती, और भाजपा नहीं चाहती कि देश हमारा तरक्की करे, आगे बढ़े। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी संविधान का सम्मान करती तो भाजपा का पूर्व सांसद लल्लू सिंह कभी नहीं कहता कि अब की बार अगर 400 पर आ गया तो हम संविधान बदल देंगे। अगर भाजपा संविधान का सम्मान करती तो बाबा साहब का अपमान अमित शाह कभी नहीं करते। अगर भाजपा संविधान को मानती तो बाबा साहब का अपमान करने वाले हर एक व्यक्ति को सजा दिलवाने का काम करती। अगर भाजपा संविधान का सम्मान करती तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और सबसे ज्यादा बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्तियां कहां तोड़ी जाती है? उत्तर प्रदेश में। तो भारतीय जनता पार्टी वहां पे है। लोग कर डरता है वो झूठा 56 इंच की छाती वाला, डर के तुरंत में पानी पीने लगता है। पानी पीने लगता है डर के। राहुल गांधी जी पानी पिला देते हैं उसको। हम लोग नहीं डरने वाले हैं। इंडिया गठबंधन का कोई भी आदमी नहीं डरता है। अमितेश पांडे भी कभी नहीं डरा है और न डरेगा। डरेगा कौन? भाजपाई। ये वही भाजपाई हैं जो अंग्रेजों को पत्र लिखा करते थे कि हमको माफ कर दो। ये वही भाजपाई हैं, अंग्रेजों से सौदा कर लिया करते थे अपना। ये वही भाजपाई हैं, आजादी का लड़ाई नहीं लड़ते थे। ये वही भाजपाई हैं जो भगत सिंह के खिलाफ गवाही दिए थे। ये वही भाजपाई हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन का भी विरोध किए थे। ये वही भाजपाई हैं जो क्विट इंडिया मूवमेंट का भी विरोध किए थे। ये वही भाजपाई हैं जिनका देश की बर्बादी में पूरा पूरा हाथ रहा है। तो आपको भी लगता है लोकसभा चुनाव में भी चुनाव आयोग जो है कि बीजेपी को मदद किया? बिल्कुल मदद किया है, बिल्कुल मदद किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, डंके की चोट पे कह सकता हूं। बहुत सारे बूथ ऐसे थे जहां पे दलित पिछड़ों को वोट नहीं करने दिया गया। बहुत सारे बूथ ऐसे थे जहां पे कैप्चरिंग हुई थी। बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी 10-5 हजार के अंतर से जीती है। तो कैसे जीती होगी आप समझ रहे हैं, वोट में धांधली करके। तो देखिए, इंडिया गठबंधन के जो भी नेता है, तमाम जो लोग हैं एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग पे जो है कि लगातार धांधली का आरोप लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि बिहार के चुनाव में बड़ी जो है कि वोटों की हेराफेरी की जा रही है। आज इंडिया गठबंधन के सभी लोग जो है कि सड़क पे उतरे थे और 3-4 घंटों तक उनको थाने में बैठा करके रखा गया। अभी हमारे साथ अमितेश पांडे, क्या कहिएगा? इंडिया गठबंधन के नेताओं को थाने में बैठा करके रखा गया, उन्होंने बैरिकेड तोड़ा, क्या सही किया नेताओं ने? देखिए, जो भी राजनेताओं ने किया है बिल्कुल ठीक किया है।
लेकिन देखिए जब ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन बैरिकेड तोड़ना ये कहाँ तक सही है भाई? नहीं, देखिए आपको पता होना चाहिए कि जब संसद आवारा हो जाए, जब सड़कें सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाता है। और तमाम क्रांतिकारी लोग हैं, आप देख लीजिए इंडिया गठबंधन के जो भी नेता है, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, राहुल गांधी जी हो, और तमाम इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं, सभी ने ठीक काम किया है आज। तो आपका कहना है कि सड़कें सुनी नहीं होनी चाहिए क्योंकि संसद आवारा हो- आंदोलन होना चाहिए, आंदोलन होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं। और आंदोलन करने का काम किया अखिलेश यादव जी ने, तेजस्वी यादव जी भी बिहार में अच्छे से आवाज उठा रहे हैं इस मुद्दे पे। राहुल गांधी जी ने बढ़िया काम करने का काम किया इस मुद्दे पे, और आवाज उठानी चाहिए हर एक व्यक्ति को। और पूरे देश का हर एक संविधान को मानने वाला आदमी राहुल गांधी जी के साथ है, अखिलेश जी के साथ है। लेकिन बैरिकेड तोड़ दिया गया, पुलिस वालों ने रोका था कि इससे आगे नहीं जाना है, काहे बैरिकेड तोड़ा? इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जबरदस्ती आप घुस जाइएगा? पुलिस जो है बैरिकेड लगा सकती है, नेताओं को रोक सकती है, लेकिन बिहार में अपराध नहीं रोकती है। पुलिस नेताओं को रोकने के लिए आगे हो जाती है, लेकिन जब क्राइम करके क्रिमिनल भागता है तो उसको नहीं रोक पाती है। तो पुलिस को अपने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि नेताओं पे। अच्छा, समझना तो चाहिए। दिक्कत क्या है? जो रोहिंग्या है, जो बाहर से आकर के बिहार में या देश में बसे, उनका अगर बाहर से निकाला जाए तो क्या दिक्कत आप? अगर रोहिंग्या घुस रहा है देश में, तो पिछले 11 साल से देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बिल्कुल है। अभी 5 साल से 6 साल से अभी कौन है देश का गृह मंत्री? जैसा का पापा है ना जी, बिल्कुल। राजनाथ सिंह जी है कि नहीं है अभी रक्षा मंत्री? तो राजनाथ सिंह जी को जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर घुसपैठिया घुस रहा है भारत में, तो जैसा का पापा इसके लिए जिम्मेदार हुआ कि नहीं हुआ? अगर घुसपैठिया घुस रहा है भारत में, तो मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए इस पे? तभी तो हटाया जा रहा है ना इलेक्शन कमीशन सबको। चुनाव के टाइम ही हटाएंगे वो? चुनाव के टाइम उनको याद आ गया रोहिंग्या का? चुनाव के टाइम में उनको मंदिर मस्जिद का याद आ जाता है? चुनाव के टाइम में 370 का याद आ जाता है? चुनाव के टाइम में बिहार का याद आ जाता है? मोदी जी गुजरात से मतलब आते आप हैं। नहीं चाहते हैं कि जो अवैध प्रवासी जो बिहार देश में बसे उनको बाहर निकाला जाए? अवैध प्रवासी कहाँ का कौन है? आप सर्टिफिकेट देंगे कि हम देंगे कि कौन देगा? जो बताइए। बांग्लादेश से या पाकिस्तान से जो आकर के बसे उनको कौन भगाएगा? बांग्लादेश की आजादी का लड़ाई कौन लड़ा है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी जी ऐसा कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। तो मोदी जी को इस पर जवाब देना चाहिए कि हमको देना चाहिए? अगर बांग्लादेश कुछ भी गलत करता है तो मोदी जी वहां फोन नहीं कर सकते थे, लेकिन नहीं, उनको शेख हसीना को बुलाना था यहाँ पे। वहां हिंदुओं के साथ कितना गलत हुआ बांग्लादेश में, मोदी जी एक भी शब्द बोले इस पे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि मोदी जी हिंदू विरोधी हैं, आपको पता होना चाहिए। तो आप खुद नहीं चाहते कि जो बाहर से आकर लोग रह रहे हैं उनको बिहार से और देश से निकाला जाए? नहीं, जो बाहर से आके रह रहा है उसको हटाइए, हम तो कह रहे हैं। चुनाव आगे वही ना कर रहे हैं, तो चुनाव आपको काहे घुसना हटाइए, आपको क्या दिक्कत है? कुछ नहीं कर- डेटा जारी करे ना, किसके सरकार में घुसा है? अगर घुसपैठिया घुसा है तो किसकी सरकार में घुसा है? नरेंद्र मोदी की सरकार में घुसा है कि नहीं घुसा? तो नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए इस पे? राजनाथ सिंह को जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए इस पे? अमित शाह को जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए इस पे? इस पे भी हम ही जवाब दें आपको? घुसपैठिया अगर घुस रहा है तो किसकी गलती है? जवाब देना इस पे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, युग पुरुष मत समझो खुद को निर्बल और कमजोर, और चौराहे पर भाई पुकारो चोर चोर चोर। तो ये लोग चोर हैं, सबके सब चोर हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला किया, राफेल का घोटाला किया, और अभी लोग वोट का घोटाला कर रहे हैं। अरे वो लोग वोट देश के लिए लड़ने वाले चोर। लोग हैं, आप उनको चोर बता कौन रहे हैं। देश के लिए लड़ा है भाई? बीजेपी के सारे कार्यकर्ता करते हैं कि हम लोग संविधान अपने दिल में लेकर के चलते हैं। संविधान दिल में लेकर के चले। और भजपिल्लों की एक मौसी है, वो कहा करती है कि 2014 में हमको आजादी मिला है। तो भजपिल्लों की मौसी देश के लिए लड़ाई लड़ी होगी? देश का सम्मान वो कभी कर सकती है? आप समझ गए होंगे हम किसको कह रहे हैं। समझ रहे हैं। जो एगो गाना पे नाच रही थी कि कट्टों की लहरी चमक छलो रानी, आशिक को ऐसे न तड़पाओ जानी, आपने सुना होगा उसको? सड़क पे हुआ एक नेता प्रतिपक्ष को इस तरीके से, मतलब सड़क पे आ जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार करके थाने में बैठा दे, ये कहाँ तक सही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। भाजपा विपक्ष के नेताओं का सम्मान नहीं करती है, और न संविधान का सम्मान करती है। भाजपा संविधान विरोधी पार्टी है, विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं देना चाहती, और भाजपा नहीं चाहती कि देश हमारा तरक्की करे, आगे बढ़े। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी संविधान का सम्मान करती, तो भाजपा का पूर्व सांसद लल्लू सिंह कभी नहीं कहता है कि अब की बार अगर 400 पर आ गया तो हम संविधान बदल देंगे। अगर भाजपा संविधान का सम्मान करती, तो बाबा साहब का अपमान अमित शाह कभी नहीं करते। अगर भाजपा संविधान को मानती, तो बाबा साहब का अपमान करने वाले हर एक व्यक्ति को सजा दिलवाने का काम करती। अगर भाजपा संविधान का सम्मान करती, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और सबसे ज्यादा बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां कहां तोड़ी जाती है? उत्तर प्रदेश में। तो भारतीय जनता पार्टी वहां पे बीजेपी है। के लोग कह रहे हैं कि लग रहा है कि वो बिहार चुनाव हार जाएंगे, डर के वजह से चुनाव आयोग पे एलिगेशंस लगा रहे हैं। डरता है वो झूठा 56 इंच की छाती वाला, डर के तुरंत में पानी पीने लगता है, पानी पीने लगता है डर के। राहुल गांधी जी पानी पिला देते हैं उसको। हम लोग नहीं डरने वाले हैं। इंडिया गठबंधन का कोई भी आदमी नहीं डरता है। अमितेश पांडे भी कभी नहीं डरा है, और ना डरेगा। डरेगा कौन? भाजपाई। ये वही भाजपाई हैं जो अंग्रेजों को पत्र लिखा करते थे कि हमको माफ कर दो। ये वही भाजपाई हैं, अंग्रेजों से सौदा कर लिया करते थे अपना। ये वही भाजपाई हैं
आजादी का लड़ाई नहीं लड़ते थे। ये वही भाजपाई हैं जो भगत सिंह के खिलाफ गवाही दिए थे। ये वही भाजपाई हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन का भी विरोध किए थे। ये वही भाजपाई हैं जो क्विट इंडिया मूवमेंट का भी विरोध किए थे। ये वही भाजपाई हैं जिनका देश की बर्बादी में पूरा पूरा हाथ रहा है। तो आपको भी लगता है लोकसभा चुनाव में भी चुनाव आयोग जो है कि बीजेपी को मदद किया? बिल्कुल मदद किया है, बिल्कुल मदद किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, डंके की चोट पे कह सकता हूँ। बहुत सारे बूथ ऐसे थे जहां पे दलित पिछड़ों को वोट नहीं करने दिया गया। बहुत सारे बूथ ऐसे थे जहां पे कैप्चरिंग हुई थी। बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी 10-5 हजार के अंतर से जीतती है। तो कैसे जीती होगी आप समझ रहे हैं, वोट में धांधली करके। तो चुनाव आयोग तो निष्पक्ष होता है ना भाई, वो तो सरकार के अंडर में आता नहीं है। बाकी हमको ही पता है, आपको ही पता है। मिर्जा गालिब का शेर था कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ख्याल अच्छा है। तो आप भी पता है, जन्नत से आप भी वाकिफ हैं, लेकिन आपको इस पे चुप रहना है। चुनाव आयोग की तारीफ करनी है, भाजपा की दलाली करनी है तो महाराज आप कीजिए, हमको दिक्कत नहीं है। आप बोलेंगे तो 100-200 रुपए हम भी दे देंगे आपको, लेकिन दलाली मत कीजिए। मतलब आप कांग्रेस के चमचे हैं, कांग्रेस के पाले। देखिए दलाल नहीं, ईमानदार को दलाल कह दिया और अपनी दलाली पे कमाल। आप जो है कि ईमानदार, पत्रकार खुद दलाल, ईमानदार हो गए। हम ईमानदार हैं, ईमानदार है, बिल्कुल ईमानदार हैं। रुपए कहाँ से लाइएगा? 200 कहाँ से लाएंगे? 200 कांग्रेस के पाले हुए अब जो है कि आप अब क्या बोले आपको? हम हमारे मुंह से देखिए कुछ उल्टा सीधा नहीं 200 रुपए का बता रहे हैं। पसीना, आपको पसीना दिख रहा होगा, दुकान में काम करते हैं, मेहनत 70 साल लूट करके आप लोग बर्बाद कर दिए, मेहनत से कमाए आप लोग। आप धनिया मसाला बेच रहे थे, अगर लूटिए तो 70 साल बर्बाद किया आप लोग। कौन बर्बाद कर दिया 70 साल? 70 साल आपके चाचा, आपके फूफा, आपके मामा, आपके मौसा, आपकी चाची अंजना, आपका फूफा है सुधीर, 70 साल आप लोग राइट दिखाता है। अच्छा 5 किलो अनाज पे मजबूर कर दिए 70 साल, इतना बर्बाद किए। सुनिए, वो आंटी का क्या हाल है जो दिखाती थी कि 2000 के नोट में चिप छिपा हुआ है? वो आप ही के पत्रकार समाज से थी ना जी। पत्रकार समाज की थी तो सब एक जैसे थोड़ी है। 2000 किसी का एप्लीकेशन 2000 का नोट चिप था, उसमें निकला। थाली बजाने से कोरोना चला जाएगा, कोरोना गया थाली बजाने से। सबको पता था थाली बजाने से। नाली के गैस से चाय बना लेंगे, कौन बोला था? हम बोले थे कि मोदी जी बोले थे? देखिए आंख मत दिखाइए, देखिए पत्रकार कैमरे पे फोकस कीजिए। पत्रकार दूसरे पत्रकारों को हमसे कंपेयर क्या कर रहे हैं? नहीं, आप हैं उस तरह के, इसी मुस्तर के हैं। आपके रग रग में दलाली छिपी हुई है। दलाली तो आप ठीक दिख रहा है। 200 रुपए में खरीद एकदम औकात दिखा रहे। 200 रुपए आप ही खरीदिएगा। चलिए 500 रुपया भाजपा आप ही हमारे दे देंगे। आपका कीमत हाँ, लगाने का तब और औकात क्या? है आपका। इसमें चुप रहिए, चुप रहिए। क्योंकि पत्रकार क्या हुआ है? हटिए, साइड होइए, साइड होइए, हटिए, साइड होइए। देखिए पत्रकार देखिए बदतमीजी करिएगा, भाजपा की सरकार बदतमीजी करिएगा, ठीक गुंडागर्दी कर रहा है। भाजपा की सरकार पत्रकार गुंडागर्दी कर रहा बर्बाद है। ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। पत्रकार जो है संविधान हटिए, हटाइए से लोग, हटिए, हटिए, हटाइए। देखिए पब्लिक को ढकेल रहा है। पब्लिक को क्या ढकेला? बदतमीजी कर रहा, बदतमीजी कर रहा, बदतमीजी कर रहा। हटिए, पत्रकार का चलिए ऐसे ऐसे लोगों को सुनना जरूरी नहीं। चलिए बर्बाद कर रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऐसे ऐसे लोगों को किस तरीके से सेवा करना चाहिए भी बताइएगा।